हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट मेजर्स टू कंजर्व मिनरल्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको मेजर्स बताना है, यानी कि उपाय बताना है कि किस तरीके से इंडिया में मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है, यानी कि मिनरल्स को कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म है मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स, मिनरल्स क्या होते हैं? हर वो नेचुरल चीज जो कि भगवान की बनाई हुई है और जो कि इस अर्थ पे, पृथ्वी पे अवेलेबल है, वो हमारे लिए मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स हमको मिलते हैं अर्थ में, जमीन को खोदने के बाद। तो कुछ चीजें खाने में मिलती है, तो कुछ मिनरल्स जो हैं वो हमको ड्रिंक में मिलते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में मिनरल्स को कैसे बचाया जा सकता है, उसके क्या क्या मेजर्स हैं यानी कि उपाय हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। ये जो मिनरल्स होते हैं वो सभी इंडस्ट्रीज का बेस होते हैं, यानी कि हर उद्योग का, हर बिजनेस का जो ये बेस है, क्योंकि इन मिनरल्स के बिना कोई भी इंडस्ट्री को खड़ा कर पाना मुश्किल है और इन मिनरल्स के बिना कोई भी देश जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, प्रोग्रेस नहीं पा सकता है। प्रोग्रेस यानी कि वो विकास नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। एंड इसी वजह से इन मिनरल रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ करके यूज किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हिसाब से यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म आया है जुडिशियसली, यानी कि बहुत सोच समझ करके, दिमाग लगा करके उसको सही तरीके से यूज करना। तो जुडिशियसली यानी कि बहुत सोच समझ करके, ओके। तो इन मिनरल रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ करके यूज किया जाना चाहिए। तो इसीलिए इन मिनरल्स को बचाने के कुछ उपाय यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे उपाय। तो जो मिनरल है वो हमारे लिए एक तरह से वेल्थ है, हमारे लिए धन से भी बढ़कर के है। तो इसलिए इस मिनरल वेल्थ को बहुत सोच समझ करके और बहुत ही कम खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड है जुडिशियसली, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि सोच समझ कर, और फ्रूगली यानी कि बहुत कम खर्च करना चाहिए। तो हिसाब से यहाँ किफायती यूज करना चाहिए। तो वही है कि मिनरल वेल्थ जो है इसको बहुत सोच समझ करके और कम खर्च करना चाहिए या कम यूज करना चाहिए। सेकेंड उपाय है ऐसे मिनरल्स जो कि कम है हमारे पास या हमारे देश में, उनको बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। जैसे कि सिल्वर, चांदी हो गया, सल्फर हो गया, पोटाश हो गया, टिन हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया। ये सारे मिनरल्स है जो कि बहुत कम है, स्कार्स यानी कि कम है इंडिया में, हमारे देश में। तो इसको बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। ये भी एक उपाय है कि जो कम है उसको कम यूज करो या सोच समझ करके यूज करो। नेक्स्ट उपाय है ऐसे मिनरल्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब है दूसरे देशों को दिए जाते हैं। तो ऐसे मिनरल्स जो कि दूसरे देशों को दिए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज हो गया, माइका, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये सारे ऐसे मिनरल है जो कि हम दूसरे देशों को देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए कि सिर्फ पैसों की वजह से हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम लगातार हमारे मिनरल्स को दूसरे देशों को देते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके आगे जो है बहुत कम हो जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस मिनरल रिसोर्सेस हैं। प्रीशियस यानी कि बहुत ज्यादा कीमती मिनरल रिसोर्स हैं, इसलिए इसको संभाल करके हिसाब से यूज किया जाना चाहिए। पैसों के लिए सिर्फ दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये भी एक उपाय है। नेक्स्ट उपाय है कि जो आयरन ओर है, यानी कि जो लोहे की ओर है, ओर क्या होता है हमने आपको बताया स्टूडेंट्स की जो मिनरल्स होते हैं वो जब जमीन से हम खोद के निकालते हैं तो उस मिनरल के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज या मिट्टी वगैरह चिपकी होती है, तो उसको हम बोलते हैं, इम्प्योरिटीज के साथ जो मिनरल होती है उसको हम बोलते हैं ओर। तो जो आयरन ओर है उसको लगातार यूज करने के लिए पहले उसको पिघलाना चाहिए, मेल्ट किया जाना चाहिए, तभी उसको यूज करना चाहिए। सीधा उसको एक्सट्रैक्ट करके जमीन से निकाल करके माइन से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन अगर मेल्ट करके, पिघला करके उसको लगातार यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है और उसको बहुत अच्छे वे से यूज किया जा सकता है। तो वही बोला गया कि जो आयरन ओर है उसको पिघला करके लगातार यूज करना चाहिए, ना कि एक्सट्रैक्ट करके। यानी कि जैसे एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जमीन से निकालना, माइंस यानी कि खदानों से निकाल करके सीधा यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी एक उपाय है। नेक्स्ट है कि और ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए या पाने के लिए हमको लगातार जो है वो सर्वे करते रहना चाहिए। सर्वे यानी कि उनकी नई नई जमीनों के बारे में पता करना चाहिए कि उसके नीचे क्या मिल सकता है, और एक इसके लिए टीम होती है जो कि रिसर्च करती है इसके ऊपर। तो सर्वे करते रहना चाहिए, पूछताछ होती रहनी चाहिए, रिसर्च होते रहनी चाहिए, जहां से हमको नए नए मिनरल रिसोर्सेस मिल सके, ताकि जो मिनरल्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो सके, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मिनरल हो सके। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट तरीका है कि जो लो क्वालिटी की जो ओर्स होती हैं
अब लो क्वालिटी है यानी कि कम अच्छा है तो उसकी कॉस्ट भी जो है जनरली कम होती है। तो अगर कम महंगी चीज को अगर हम ज्यादा पैसे लगा करके खोद करके निकालेंगे तो उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो लो क्वालिटी के जो ओर्स है उनको रीजनेबल कॉस्ट पे कम से कम पैसों में निकाल करके यूज किया जाना चाहिए। तो कम पैसों में लो क्वालिटी की ओर्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी जो है उनका लगातार विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि लगातार उनको चीजों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि लगातार नई नई चीजों को खोजना। ओके, सस्टेनेबल यानी कि लगातार, तो नई नई टेक्नोलॉजी को, हाई टेक्नोलॉजी को ढूंढते रहना चाहिए जिससे कि हम लो क्वालिटी ओर्स को भी रीजनेबल कॉस्ट पे निकाल करके यूज कर सके। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है, मेटल्स को हमको रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल करना चाहिए यानी कि रिक्रिएट करना चाहिए, फिर से बनाना चाहिए या उनको रीयूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूज किए एंड फेंक दिए एंड आगे उसको वापस से बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं या रीयूज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मेटल्स को रिसाइकल करना जरूरी है, तो उन मेटल्स को बनाना भी जरूरी है जिसको आप यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो वेस्ट मेटल है उसको भी यूज करते आपको आना चाहिए, उसकी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है आज के जमाने में। इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं जो कि इन मिनरल्स के बदले यूज की जा सकती है, तो उसको भी यूज करना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि हम मिनरल्स को फ्यूचर में बचा सकते हैं, वो खत्म एकदम से न हो जाए, उसके लिए भी हम उसको बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमको मेटल्स को रिसाइकल करना पड़ेगा, वेस्ट मेटल्स को यूज करना पड़ेगा, और भी जो दूसरी चीजें हैं जो कि मिनरल्स के बदले यूज हो सकती है उनको भी यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से भी इंडिया में मिनरल्स को बचाया जा सकता है। तो ये थे कुछ मेजर्स, कुछ उपाय। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।